बायसिंग देखिए होता क्या कि आप जो एक्टिव मोड करते हो, आपने पढ़ा होगा कि एक्टिव मोड जो होता है, एक्टिव मोड में क्या होता है कि आपका जो एमिटर बेस जंक्शन होता है, ईबी जंक्शन, वो आपका फॉरवर्ड बायस होता है। जी सर। आपका जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो आपका रिवर्स बायस होता है। ठीक है, जी ये हो सर। गया क्लियर। और आपका जो इनपुट सिग्नल होता है एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल आपका साइनसॉइडल होता है, मतलब कि आपका पॉजिटिव वैल्यू भी होगा और नेगेटिव वैल्यू भी होगा। तो होता क्या है कि जब आप इनपुट सिग्नल ये देते हो तो ये जो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है वो वेरी करता रहता है। तो हम चाहते हैं कि आपका जो सिग्नल ट्रांसफर कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका ऑलवेज इसमें हो, एक्टिव मोड में हो। तो एक्टिव मोड में हमेशा रहने के लिए हम कुछ सप्लाई ऐड कर देते हैं, बैटरी सप्लाई, डीसी सप्लाई। ये जो डीसी सप्लाई होती है जिसको हम वीसीसी या फिर हम वीबीबी या फिर हम इसको वीईई बोलते हैं, कि हम जिस टर्मिनल पे देते हैं, ठीक है, ये डीसी, ये आपका इनपुट सिग्नल नहीं होता। और एक ध्यान आप रखिएगा कि आपको जो यहाँ पे देखना है बाइसिंग वाला, वो मेनली वीसीसी होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि हम सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है किसमें करेंगे, कॉमन एमिटर में करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो आपको कॉमन एमिटर में ही सब कुछ करना है, ये वाला कॉमन एमिटर, ये जो बाइसिंग होगी आपको जितनी भी स्टडी करनी है वो सारे सारे आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करना है। क्लियर सभी को? अब इस बाइसिंग के आगे मैं थोड़ा सा चलता हूँ, कुछ डायग्राम है, स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें बात करते हैं। तो जैसे अब इसको आपको बुक में भी मिल जाएगा, बुक में आप देखोगे कि बाइसिंग का कुछ नाम दिया गया। जैसे पहला नाम है आपको बेस बायस, या फिर आपको बेस बायस, या फिर आपको सिंपल जैसे बेस बायस या फिक्स बायस बोला जाएगा। ठीक है, पहला नाम है बेस बायस, बेस बायस, इसको हम फिक्स बायस भी बोलते हैं। कौन सा? फिक्स्ड बायस। ये समझने जी वाली सर। बात है, आप इसमें समझ जाओगे तो याद करना कुछ नहीं पड़ेगा। दूसरा आपका होगा एमिटर बायस या एमिटर फीडबैक बायस। क्लियर? एमिटर बायस। तीसरा फिर कौन सा बनेगा? कलेक्टर फीडबैक, कलेक्टर फीडबैक बायस। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एमिटर फीडबैक बायस, तीसरा कलेक्टर फीडबैक बायस। इसके आगे मैं डायग्राम बनाता रहूंगा, बिल्कुल नाम पे लिख दूँ। चौथा कौन सा बनेगा? दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका इसका, इन दोनों का। ये शायद आपकी बुक में नहीं होगा। चौथा जो बनता है वो बनता है एमिटर कलेक्टर फीडबैक बायस। वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, सर्किट डायग्राम नहीं देता, वो सिर्फ नाम दे देगा, इन द एमिटर कलेक्टर फीडबैक बायस, इन द एमिटर फीडबैक बायस, ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज है। फिर पांचवा जो आपका होगा, पांचवा वाला, ये आपका होगा सेल्फ बायस। सेल्फ बायस नाम बाद में लिखते हैं, इसका जो मेन नाम है वो ये है वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस, डिवाइडर बायस। आप लोग अपनी स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए, आप लोग लिखोगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो आपका जो पांचवा वोल्टेज डिवाइडर बायस, या फिर हम इसको बोलते हैं सेल्फ बायस। जी सर। तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल सर्किट डायग्राम वाले होंगे, वो सारे के सारे जो सर्किट डायग्राम होंगे वो इन्हीं में से किसी एक का सर्किट डायग्राम होगा। वो नाम बताए या ना बताए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ एक एक करके। ठीक है, इसका मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ कि आप लोगों ने कुछ लिख दिया, चलिए ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपका जो बिल्कुल बेस बायस होगा वो इस तरीके से होगा, ट्रांजिस्टर होगा और नीचे जो एमिटर होगा वो ग्राउंड होगा। एमिटर जो होगा, आप एमिटर ग्राउंड होगा, और आपका जो एमिटर होगा और इसके ऊपर एक यहाँ पर रजिस्टर होगा, और फिर एक यहाँ से एक रजिस्टर होगा। देखिए इतना जो पोर्शन है
ये वाला पोर्शन ट्रांजिस्टर और सीरीज में इसके साथ आरसी जो लगा हुआ है, ये सभी में मिलेगा। ये जो आरसी और ये ट्रांजिस्टर है, ये सभी में आपको मिलेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर और आपका जो आरसी है वो सभी मिलेगा। यही आपका सिग्नल इस तरीके भी हो सकता है, ये जो मैंने बनाया सेम इस तरीके से होगा। यहाँ हो गया ग्राउंड, हो गया आपका एमिटर, हो गया और ये बेस, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पर सप्लाई VCC दे दी गई, VCC, ये आपका RC हो गया, ये आपका RC हो गया, ये आपका RB हो गया, RB हो गया, ये आपका VBB हो गया, बेस वोल्टेज, बेस टर्मिनल पे। ये दोनों जो फिगर है, ये दोनों एक ही है। ये जो फिगर है यहाँ पर, ये फिगर क्या है, एक फिगर है। आपको बुक में दोनों मिलेगा। ये आपका बेस बायस कहलाता है। अच्छा, अगर इसी से बेस बायस को अगर हम एमिटर फीडबैक में देखें, तो एमिटर फीडबैक में जानते हो क्या होगा? एमिटर फीडबैक में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो नीचे ये है रजिस्टर, एमिटर एंड पे यहाँ पर एक रजिस्टर लग जाएगा। एमिटर एंड पे आपका एक रजिस्टर लग जाएगा। तो आप अगर एमिटर फीडबैक वाला बनाना चाहते हो, तो एमिटर फीडबैक वाला इस तरीके से बनेगा डायग्राम। ट्रांजिस्टर, यहाँ पर एक रजिस्टर, एमिटर रजिस्टर लिखते हैं, हम इसको बोलते हैं एमिटर रजिस्टर, कलेक्टर रजिस्टर, और यहाँ पर आपका हो गया बेस वाला, आपका VCC हो गया, ये आपका RC हो गया, ये आपका RB हो गया, तो ये आपका हो गया एमिटर फीडबैक। तो अगर आप ध्यान से सुनिए कि आपका जो बेस बायस सर्किट है वो आपको याद होना चाहिए कि बेस बायस क्या होता है, फिक्स बायस। तो आपका जो बेस बायस होगा उसी में अगर आप एमिटर एंड पे लगा दोगे तो आपका वो एमिटर फीडबैक कहलाएगा। ठीक है, अगर आप अब कलेक्टर फीडबैक की अगर हम बात करें, तो आपका जो कलेक्टर फीडबैक वाला नेटवर्क बनेगा, तो कलेक्टर फीडबैक पे क्या होगा, एमिटर पे कुछ नहीं होगा, कि वो सिर्फ कलेक्टर की फीडबैक की बात है। कलेक्टर पे रेजिस्टेंस तो पहले ही था, फिर जो ऊपर से कनेक्शन यहाँ से आता था, ये कनेक्शन नहीं आएगा ऊपर वाला, तो आपका कनेक्शन आएगा वो यहाँ से आएगा, नीचे से आपको कलेक्टर रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो आपका क्या हो गया, RC ऊपर हो गया, और ये क्या होगा आपका VCC। यही आपका VCC जो सप्लाई है, ये आपकी बाइसिंग बैटरी है। ये आपका RB हो गया इस तरीके से। ये आपका RC हो गया, ये आपका RB हो गया। ठीक है, तो आपका ये हो गया कलेक्टर फीडबैक बायस। अगर एमिटर कलेक्टर फीडबैक की बात करें दोनों जिसे, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, एमिटर कलेक्टर में यहाँ पर नीचे एक और लग जाएगा RE, तो ये आपका कहलाएगा एमिटर कलेक्टर फीडबैक। ठीक है, तो आप बुक में देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आप बस समझ लो फटाफट। उसके बाद बात आती है वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर जो बायस होता है, ये भी आपका वोल्टेज डिवाइडर वाला, ये सिर्फ आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे, ज्यादातर आपको बेस बायस पे पहले नंबर वाले पे न्यूमेरिकल आएगा, इस वाले पे न्यूमेरिकल आएगा, या फिर इस पे न्यूमेरिकल आएगा, और या फिर आपको इस पे आएगा, इस वाले पे। यस सर। ये इस तरीके से मिलेंगे। तो सबसे अच्छा जो इन सब में जो सबसे अच्छा पाइपिंग मेथड है, मैं आपको बता दूं, वो सबसे 5 वाला है। ये वाला सबसे बेहतर है, इसकी स्टेबिलिटी जो सबसे ज्यादा होती है। अभी हम स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस में क्या होता है, आपको ये ट्रांजिस्टर रहेगा, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर रहेगा, और ये रहेगा कनेक्शन, ये रहेगा इस तरीके से। तो जो बेस बायस होता है, बेस बायस में सिर्फ क्या होता है, RC होता है, और कितना होता है, कितना होता है, ठीक है। तो आपका बेस बायस में ये होता है, यहाँ पर एक नेटवर्क आप लगा दो, तो आपका कहाँ गया, ये हो गया, और हम इसमें एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा देते हैं पैरेलल में। तो RC और RE, तो आपका जो एमिटर वाला है, ये वाला हो गए,
ये वाला जी सर। सभी को जो एमिटर फीडबैक वाला है, एमिटर फीडबैक में सिर्फ ये R1 और R2, इसको हम बोलते हैं R1 R2, ये रेजिस्टेंस लग जाते हैं। ये आपका होता है, ये आपका VCC होता है। आप लोग फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर बाकी आवाजें आ रही तो उसको आप या फिर ऐसा कीजिए कि जब जिसको कुछ बोलना हो तो वो अपना माइक को ऑन कर ले, फिर बोल दे, फिर ऑफ कर ले। जी सर। ये बेहतर होगा। तो ये आपका ये RC RE लगा हुआ है, R1 R2, ये आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस है। वोल्टेज डिवाइडर बायस में देखिए सबसे जो अहम बात होती है वो ये होती है कि वोल्टेज डिवाइडर बायस को हमको कन्वर्ट करना होता है एमिटर फीडबैक बायस में, ठीक है। एमिटर फीडबैक बायस में इसको हमको कन्वर्ट करना होता है। अभी कन्वर्ट कैसे होगा ये देखने वाली बात है। ये आपका जो नेटवर्क बनेगा, ये वाला जो मैंने बनाया वो इस तरीके से बनेगा। ये हो गया, ये हो गया आपका, और आपका ये इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका VCC रहेगा एज इट इज, इस RC की वैल्यू एज इट इज रहेगी जो यहाँ पर है। ये जो RC की वैल्यू यहाँ पर है वही RC की वैल्यू यहाँ पे रहेगी, सेम RE की वैल्यू वहीं पे रहेगी, ठीक है। सिर्फ किसकी वैल्यू बदलेगी, इसकी वैल्यू बदलेगी। यहाँ पर वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और यहाँ पे जो वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे RTH, तो हमको RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और इसको बोलते हैं VTH, क्या कहेंगे इसको हम VTH। VTH को या इसी को ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको हम कहेंगे VBB, जो भी डिनोशन देना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको जो निकालना फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और जो RB की वैल्यू है इसको हम बोल देंगे RTH को हम ये RB, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको देखो जो TH और VTH कहाँ लिखते थे, आप थ्योरम थ्योरम में लिखते थे, आपको पता होगा थ्योरम थ्योरम में कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको जो VTH होगा, जो आपका RTH होगा, उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिल्कुल इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो आपका RTH का फॉर्मूला होगा वो आपका R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा आपका R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ध्यान रखिएगा, R1 प्लस R2। तो आपका ये पहला वैल्यू क्या होगी RTH की, ये आपकी RTH वैल्यू मिल गई, ठीक है। मतलब इस नेटवर्क को आपको क्या करना है, इधर आपको कन्वर्जन करना है इस नेटवर्क में, जिसमें आपकी RTH वैल्यू R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, और दूसरा आपका जो VTH की वैल्यू है, VTH की वैल्यू आपकी जो होगी, अरे भाई अपने माइक को बंद कर दो सभी लोग, सभी अपने माइक को बंद कर दो, ज्यादा ही आवाज आ रही है, टीवी चल रही कहीं पर, आप लोग बंद कर दो। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ भी है कि हम में से कई लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो सोच रहे बंद कर होंगे दो, कहीं पर टीवी चल रही है आपकी, ठीक है, तो इससे कोई जो बात नहीं। तो VTH की वैल्यू जो आपकी होगी, वो VTH की वैल्यू आपकी जो इस नेटवर्क में अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा कहाँ पर R2 के क्रॉस, ये आपका जो R2 के क्रॉस है यही आपका VTH कहलाता है। ये आपका जो VTH है, ये आपका R2 के क्रॉस जो वैल्यू है वो आपकी VTH है। तो इसी VTH को हमको फाइंड आउट करना है। तो इस VTH को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा। क्या लगेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका R2 बाई R1 प्लस R2 इज टू VCC, आपका ये फॉर्मूला हो गया। तो आपका सारे मैंने बाइसिंग मेथड बता दी, कौन कौन से बाइसिंग मेथड होते हैं। अब इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये सारे बाइसिंग मेथड के मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, तरीके क्या आते हैं, क्या कैसे था। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब इस पे न्यूमेरिकल कहते हैं, अब इसके न्यूमेरिकल पे जब आप आते हैं अगर, एक मिनट, आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ,
जैसे ये फिगर दिख रहा डायग्राम आपको यस दिख सर। रहा है। अब इसमें ध्यान से देखो कि आपका ये बेस बायस का नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें तो इसमें आपको जो बेस बायस का नेटवर्क है, इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सारे न्यूमेरिकल आपको कॉमन एमिटर में करने हैं। इसमें करने हैं आपको न्यूमेरिकल कॉमन एमिटर कॉम्बिनेशन में करने हैं, सारे कॉमन जी एमिटर सर। कॉम्बिनेशन, ठीक है। और सेकंड, जो कॉमन एमिटर में आपका जो आउटपुट होता है, देखिए कुछ इनपुट होंगे कुछ आउटपुट होंगे, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट होगा तो आपका आउटपुट करंट आपका आईसी होगा, और आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आपका VCE होगा। तो आपका आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, आपका ये हो गया आउटपुट करंट, और आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया VCE। क्लियर। तो आपको जो इसी को हम बोलते हैं क्यू पॉइंट, जिसको हमने क्यू पॉइंट देखा था कि भाई क्यू पॉइंट क्या होता है, यही होता है। क्यू पॉइंट का मतलब होता है कि आपका आउटपुट कोऑर्डिनेट क्या है, आउटपुट रेटिंग क्या है, इनपुट वोल्टेज और सॉरी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो कॉमन एमिटर में आउटपुट वोल्टेज VCE होता है और आउटपुट करंट आपका IC होता है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे हो गया, आउटपुट करंट VCE हो गया और IC हो गया, ठीक है, कॉमन एमिटर में। अगर मैं कॉमन एमिटर का बनाऊं यहाँ पर एक डायग्राम, ये हो गया, ये हो गया कॉमन एमिटर, कॉमन हो गया, ठीक है। इधर इनपुट हो गया, ये आपका इधर इनपुट एंड हो गया, या इधर आपका आउटपुट एंड हो गया। तो देखिए जो आपका ये कौन सा टर्मिनल है, आपका C टर्मिनल है, ये आपका E टर्मिनल है, और ये आपका कौन सा टर्मिनल है, B टर्मिनल है, बेस वाला। तो जिस जिस टर्मिनल के क्रॉस आपका आउटपुट है या वोल्टेज होगा वही बोलते हैं। तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा, यहाँ पर ही वोल्टेज होगा, किसके किसके बीच में, कलेक्टर और एमिटर के बीच में। तो ये वोल्टेज कौन सा कहलाएगा, ये आपका VCE टर्मिनल कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। और आपका देखिए जो आपका ये एमिटर है, एमिटर तो कॉमन है, तो ये ना तो इनपुट में जाएगा ना तो आउटपुट में जाएगा, और आपका जो बेस है वो इनपुट है। तो कलेक्टर के आउटपुट में तो आपका जो कलेक्टर करंट वो क्या है, IC है। तो आपका IC क्या कहलाएगा, आउटपुट करंट कहलाएगा। तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज वही है कि आपका जब कॉमन एमिटर में आप आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स बनाते हो, तो आपकी जो आउटपुट कर्व बनता है कॉमन एमिटर में, तो आपका बनता है VCE, और इसमें बनता है IC में। देखिए जो आपका इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में मिलता है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपका ये ध्यान रखना है कि आपको जो ये वाला आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज ये होता है IC और VCE। तो कई क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको क्यू पॉइंट निकालना है। तो जब आपको क्यू पॉइंट निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, IC और VCE निकालना है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम उसकी अगर बात करें, न्यूमेरिकल इस तरीके दिया जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि न्यूमेरिकल में एक स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट ये होगा कि अगर वो सिर्फ बताता है कि ट्रांजिस्टर है, अगर बोलता है कि ट्रांजिस्टर या आइडियल ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगर वो बोलता है कि भाई कि न्यूमेरिकल में क्या है, ट्रांजिस्टर है, या फिर कहता है कि आइडियल ट्रांजिस्टर है, तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर वो कहता है कि नहीं सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर वो कहता है कि नहीं जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जी सर। ठीक है। अगर आइडियल ट्रांजिस्टर की बात करता है, इससे क्या होता है, आपको कैलकुलेशन सिंपलीफाई हो जाएगा। सिंपलीफाई मतलब अगर आइडियल का मतलब होता है कि आपका जो यहाँ पर एक वोल्टेज होता है, आटे के बनाएंगे आइडियल के केस में अगर आपका यहाँ पर प्लस और माइनस एक वोल्टेज होता है, ये कौन है पसंद है भाई, जिसे हम कहते हैं VBE वोल्टेज। क्या कहते हैं,
VBE बेस टू एमिटर। तो ये जो आपका बेस टू एमिटर वोल्टेज है कॉमन एमिटर में, ये दरअसल जानते हो क्या है, ये आपका पोटेंशियल बैरियर होता है। क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर। ये आपका होता है इनपुट एंड पे। तो आपको पता है कि पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल बैरियर वो बैरियर होता है जिसके बाद ही करंट कंडक्शन स्टार्ट होता है, उससे पहले करंट कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता एट द इनपुट एंड। तो पोटेंशियल बैरियर जो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए कितना होता है आपका? 0.7 वोल्ट होता है। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। तो आपको, अगर आपको ये बोलता है कि आइडियल ट्रांजिस्टर है, तो इसका मतलब आपको VBE को कंसीडर नहीं करना है। आइडियल के लिए आपको क्या करना है? VBE को कंसीडर नहीं करना है, या VBE इक्वल टू आपको क्या रखना है? 0 रखना है। आपको आइडियल के लिए VBE इक्वल टू 0 रखना है। लेकिन अगर वो बोलता है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका VBE की वैल्यू कितनी रखनी है? 0.7 वैल्यू रखनी है। फॉर द सिलिकॉन के लिए क्या लेना है? 0.7 लेना है। और जर्मेनियम के लिए कितना लेना है? 0.3 लेना है। तो जनरली आपको सिलिकॉन ही ट्रांजिस्टर दिया जाएगा, न्यूमेरिकल में अवेलेबल है आपके। तो अगर बोलता है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, तो VBE की वैल्यू आपको 0.7 लेनी पड़ेगी। और इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं होगा कि VBE की वैल्यू ये है या आपको VBE कंसीडर करना है। सिलिकॉन बोलते ही आपको ये चीज ध्यान रखना है। या फिर किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया जाएगा कि VBE इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बेसिक हो गया। अब मैं वो न्यूमेरिकल करता हूँ। ठीक है, हाँ बोल कर हम क्लास है। अब इधर देखिए ध्यान। अब देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको अगर फाइंड आउट करना है कि RC IC फाइंड आउट करना है, आपको IB फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको VCE फाइंड आउट करना है, और भी कुछ पूछा जा सकता है, आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या है आपका, इसमें कैसे होगा? अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो करना क्या होता है। आपको जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी सर्किट डायग्राम होंगे, उन सब में आपको ये काम करना है। हमेशा सिर्फ KVL लिखना है। KVL किस पे लिखना है आपको? बहुत स्लो हो गया सिस्टम मेरा। आपको KCL लिखना है और KVL दो पे। किस तरीके से? आप आपको ये KCL KVL हमेशा इनपुट एंड पे लिखना है। और सॉरी KVL, आपको सिर्फ KVL अप्लाई करना है। कहाँ पर? इनपुट एंड पे एंड आपको आउटपुट एंड पे। ये दोनों KVL अगर आप लिख दोगे तो आपका न्यूमेरिकल सारा सॉल्व हो जाएगा। इनपुट एंड और आउटपुट एंड पे आपको KVL लिखना है। अब इनपुट एंड पे क्या लिखना है? अब आपने पढ़ा होगा कि KVL तो लूप में अप्लाई होता है, तो यहाँ पर भी लूप बनेगा, लेकिन आपको देखना है कि लूप कहाँ से बनेगा। देखिए, एक लूप यहाँ से बनेगा, इधर से इनपुट एंड से, इस एंड से, क्योंकि जो ग्राउंड है वो भी हमारा असम्पशन होता है कि जो ग्राउंड में चला जाता है वो लूप कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो Vin होगा इसका भी एक एंड ग्राउंड से होगा। जी सर। Vin इधर से अप्लाई होगा, और एक आउटपुट लूप यहाँ से होगा, यहाँ से ऊपर से एक, अगर आगे तो अगर पीछे से। ठीक है, अब इसका देखिए KVL का जो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि KVL क्या कहता है। यस सर। कि जो हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं उतना ही वोल्टेज क्या होता है, खर्च होता है पूरे लूप में। यहाँ पर बहुत आसान है, आपके पास सिंगल सप्लाई है। अब ये देखो कि सप्लाई इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। सप्लाई इक्वल टू ऑल वोल्टेज ड्रॉप, ऑल ड्रॉप मैं लिख देता हूँ, ऑल वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर सप्लाई देखिए, दो ही सप्लाई है। एक सप्लाई ये होगी Vin होगी, एक सप्लाई VCC होगी। यहाँ पर एक सप्लाई यहाँ पर 10 वोल्ट है, एक सप्लाई क्या आपको Vin है। ठीक है, तो जब अगर इनपुट एंड पे हम लिखेंगे
इनपुट एंड पे लिखेंगे हम इक्वेशन, तो ये होगा आपका बी इन इक्वल टू क्या होगा, आई बी आर बी, बिल्कुल आई बी, ये थोड़ा सही नहीं लिख रहा है, आई बी आर बी। देखिए यहाँ पर करंट जो है आपको पता है कि आई बी फ्लो करेगी, और इधर करंट आपकी कौन सी फ्लो करेगी, यहाँ पर आई सी फ्लो करेगी, ठीक है। और यहाँ पर कोई करंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो आई ई फ्लो करेगी, लेकिन यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ पर कोई रजिस्टर ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आई बी आर बी प्लस क्या होगा, अगर सिलिकॉन टाइम्स करें, ICRC। अरे भाई उधर क्यों जा रहे हो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने कहा कि आपको इनपुट एंड पे लिखना केवीएल, इनपुट एंड पे। तो ये वाला देखिए, ये जो मैंने ग्रीन कलर ये वाला बनाया है, ये आपका आउटपुट एंड ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आउटपुट है। इनपुट वाला यहाँ से यहाँ चलना है, ये वाला नीचे वाला, मतलब इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ये आपका इनपुट एंड ये है, ये वाला इनपुट एंड है। तो इनपुट एंड में कौन सा आता है, वी इन आता है और आरबी आता है, और उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो आई के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो आएगा, वी बी आएगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर, ये लिखना है वी बी ई, ये आप, हाँ सर ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आ गया। देखो आप ना न्यूमेरिकल कोई भी करोगे बुक से, वो कोई भी फॉर्मूला लिखना है, आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको ये इक्वेशन लिखनी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी वहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो सारे इक्वेशन से ड्राइव किए गए हैं। तो आपको ये इक्वेशन लिख लिया आपने इनपुट एंड पे, और दूसरे एंड पे क्या लिखना है, ऊपर से लिखना है। तो ऊपर से जब लिखोगे तो आपको होगा इक्वल टू वीसीसी, मतलब ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट वीसीसी आपका है। तो एक ही सप्लाई है और सारा वोल्टेज ड्रॉप, वीसीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICRC। और उसके अलावा कुछ दिख रहा है, अब इसमें भी चीज नहीं दिख रहा। यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर इनके बीच में वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसे हम कहते हैं VCE कहते हैं। क्या कहते हैं, VCE, कलेक्टर और एमिटर के बीच में। तो इसको प्लस क्या होगा, VCE हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया ना इस फिगर में, ठीक है। अब हम दूसरा फिगर लेता हूँ, उसमें इक्वेशन लिखते हैं। तो जब दूसरा इक्वेशन फिगर लेते हैं, अगर आपने इक्वेशन लिख लिया तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। आप एक काम ये कीजिएगा, तो कोई भी न्यूमेरिकल आप जो है उसके फॉर्मूले से मत कीजिएगा, जो भी मैंने बताया है इक्वेशन लिखना, आप उस इक्वेशन से लिखिएगा। मैं इसमें से, चलिए मैं इसमें करता हूँ, दूसरा करता हूँ, 10वां। मैं इसमें तो टाइम खत्म होने वाला है, अभी दोबारा मैं मीटिंग शेयर कर दूंगा, उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको समझ लीजिए। अगर ये देखिए, ये मैंने बना दिया, ये मैंने बनाया एमिटर फीडबैक वाला, ठीक है, ये एमिटर फीडबैक, ये आपका VCC हो गया। चलो इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक जोड़ दिया, ये आपका RC हो गया। अभी आप जो है वो लिखना, देखिए इक्वेशन RE हो गया, और ये आपका क्या हो गया, RB हो गया, ठीक है। ये करंट हो गया, इधर IC करंट होगा, और इधर आपका IE करंट होगा, इधर आपका RB करंट होगा, ठीक है। तो मैंने इसको, चलो मैं लिख देता हूँ, ये IC करंट हो गया, ये आपका IC हो गया, IC हो गया, IE हो गया, इधर आपका IB करंट हो गया। अब इसका देखिए इक्वेशन लिखते हैं, KVL एट इनपुट। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको 2 KVL लिखने हैं। आपने 2 KVL लगाए, उसके बाद जो बाकी के मैंने वो PDF शेयर किया है, उसके कुछ इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, सारा सॉल्यूशन होगा। KVL इनपुट लगाया आपने, तो देखिए इनपुट क्या होगा, इनपुट भाई इसमें मत लिखो, इनपुट एंड पे आपका जो आएगा, इधर से KVL आएगा, जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की यहाँ से, ये आपका इनपुट एंड है। और आपका जो आउटपुट एंड पे आएगा KVL, वो यहाँ से आएगा, बाहर से, ग्रीन कलर वाला। तो इनपुट एंड पे क्या होगा, VC इक्वल टू IB RB और प्लस IERE। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज आप भूल गए, यहाँ पे VBE, यहाँ पर VBE,
वीबी कभी दिया नहीं जाएगा ज्यादातर केसेस में। अगर आपको दिया गया है कि आइडियल ट्रांजिस्टर है, अगर आइडियल होगा तो ये 0 हो जाएगा। किसके लिए? आइडियल के लिए। लेकिन अगर आपका ये आइडियल नहीं है, सर अगर सिलिकॉन होगा तो 0.7 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर हाँ सिलिकॉन हाँ होगा तो हाँ 0.7 बिल्कुल। तो अभी आप वीबी को लिख कर लिखो। अभी क्या करो, आप वीबी को लेकर लिखो, वीबी इक्वल टू 0.7 और प्लस क्या होगा इसके बाद, प्लस आई आर ई। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ग्रीन से लिख देता हूँ मैं, आउटपुट एंड पे। VCC इज इक्वल टू हाँ, वीसीसी इक्वल टू ICRC आईसीआरसी हो गया प्लस VCE प्लस वीसी। हाँ बिल्कुल। VC। एक चीज और देखिए, ये जो आपको वीसी होगा ये ऑलवेज होगा, ये चाहे कोई भी ट्रांसफर, क्योंकि यही तो आउटपुट वोल्टेज है। जी तो आपका ये वीसी हो गया। ठीक है। फर्दर उसके बाद प्लस, भाई ये सब क्या कर रहे हो? देखिए यहाँ पर आप लोग वो मत करिए। ठीक है। अगर आपको कुछ सीखना तो सीखिए, नहीं तो चले जाइए यहाँ से। वीसी प्लस IERE फुल IERE। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब इससे देखिए, अब जो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन से जानते हो क्या मिल जाएगा। अब इसमें देखिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अगर आपको IE या IB नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, जनरली IE को हम एज्यूम कर लेते हैं ऑलमोस्ट IC से। मैंने आपको बताया था, उसमें फॉर्मूले में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो आपका ये आई ये क्या कहलाएगा, आपका IC कहलाएगा। ठीक है। तो अब IC की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, IC की वैल्यू इस तरह से फॉर्मूले से निकल जाएगी, VCC माइनस IB RB माइनस ऑफ VB। अगर ज्यादातर केसेस में आपके पास VB नहीं मिलेगा और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, आपका RE मिलेगा। ठीक है। और जो बीटा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे बीटा की वैल्यू? यहाँ पे लिखेंगे हम बीटा IC। ये आपकी जो IB की वैल्यू है, ये जो IB की वैल्यू है, ये IB की वैल्यू हो जाएगी बीटा IC, क्योंकि आपको बीटा ऑलवेज गिवन होगा। तो आपको जो बीटा की वैल्यू है वो ऑलवेज गिवन होगी कि बीटा की वैल्यू क्या है, IC अपन IB। तो बीटा की वैल्यू से हम क्या कर देंगे, अब देखिए इसका कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, रिप्लेस कर देंगे। तो आप न्यूमेरिकल बुक में कुछ भी देखेंगे आप, तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है। अब इसका हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन को क्लियर करिए। आप लोग हम लोग को भी डिस्टर्ब, ये पूरा तीर चला हुआ है भाई, क्लियर कर। ये क्या कर रहे हो भाई आप? अब देखिए लिखा है कंसीडर द वोल्टेज डिवाइड सर्किट। आपको क्या क्या मालूम करना है? आपको I1 IB IC। तो I1 यहाँ पर वैल्यू है, तो ये खैर ज्यादा हो गया आपका, डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं आएगा। आपसे एक मिनट, आप ना अपने बुक में, किसी भी बुक में आपके पास जो बुक होगी, अगर आप उसमें न्यूमेरिकल देखोगे तो मैं कुछ न्यूमेरिकल करता हूँ अभी यहाँ से, जो बुक में अवेलेबल है। अच्छा एक और चीज, आपके सर्किट में ना सही से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके सर्किट में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होगा इस तरीके से, या इनपुट पे कैपेसिटर लगा होगा। ये कैपेसिटर का कैलकुलेशन आपको कोई यूज नहीं करना है अभी आपके सिलेबस में। इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं करना है, या कभी कभी आपको दिखेगा यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है एमिटर के पैरेलल में। तो ये वाला ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ग्रीन वाला, ये आपको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग का मतलब होता है कि दो सर्किट को जोड़ने के लिए हम कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं। और इसको जो ये नीचे वाला है, इसको हम बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर।
तो बाईपास का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि एसी सिग्नल को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, या फिर आप कह सकते हो कि लो सिग्नल फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को वो पास करता है। ठीक है, तो ये जो अब कपलिंग कैपेसिटर है, हम ये चाहते हैं कि जो सिर्फ एसी सिग्नल अगले स्टेज पे जाए, जो नेक्स्ट स्टेज पे कौन सा सिग्नल फ्लो हो, एसी वाला, क्योंकि जो एम्पलीफिकेशन होता है, एम्पलीफिकेशन सिर्फ और सिर्फ डीसी सिग्नल का नहीं होता, वो डीसी का होता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एसी सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होता है। तो जो इनपुट एंड पे कैपेसिटर लगा होता है वो इसीलिए लगा होता है कि एम्पलीफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एसी सिग्नल मिले। और जो ये बाईपास कैपेसिटर है, हम बाईपास को क्या करते हैं, जो एसी सिग्नल होता है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका जो आरई में है वो आपका एसी सिग्नल यहाँ पे फ्लो करे। तो दो तरीके के कैपेसिटर होते हैं, आप नेट पे देख लीजिए, लिखोगे कि भाई सिलिकॉन कैपेसिटर, सॉरी कपलिंग कैपेसिटर, और आप बाईपास कैपेसिटर लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ मैं यहाँ पर। भाई यहाँ पे क्यों लिख रहे हो आप, ये फिल्टर सर्किट क्यों कर रहे हो यहाँ पर? कुछ अब इसमें देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसको सॉल्व करना है। ये हो गया, ये एग्जांपल नंबर आपका 6.33 है। ठीक है, 6.33 है, तो आपका ये हो गया। तो ये इसमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 820 है, ये 20 है, वीसी की वैल्यू आपको 25 है, तो लिखने में दिक्कत हो रही है। आरबी की वैल्यू 180 है, आपको बीटा की वैल्यू हमेशा दी जाएगी, और बीटा की वैल्यू आपकी है 80। तो जो बीटा की वैल्यू होती है दरअसल इसलिए दी जाती है कि आप बीटा से इक्वेशन भी लिख सको, जहाँ पर भी आपको आई बी आए, आई बी आए वो आपको लिख दो, आई बी इक्वल टू लिख दो कि बीटा आई सी, तो इसलिए लिखी जाती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज और, कभी कभी ना आपको आई बी गिवन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आई बी नहीं गिवन होगा, ऐसा जनरली नहीं होता, लेकिन ऐसी मजबूरी आ जाती है कि आपको आई बी की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल एक आध दो ही है शायद बुक में या नहीं है, लेकिन ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको आई बी की वैल्यू गिवन भी नहीं है, लेकिन बिना उसके हम काम भी नहीं कर सकते। हम इसको एज्यूम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आई बी की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम करेंगे तो कुछ भी वैल्यू करो, लेकिन ध्यान रखना हम उसको माइक्रो एम्पियर में एज्यूम करेंगे। किसमें? माइक्रो एम्पियर। कोई भी ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 20। हाँ एक मिनट, इसके यहाँ ये सॉन्ग चल रहा है, ये कौन सॉन्ग प्ले कर रहा है? सर आप सबको म्यूट कर दो, जिसको कुछ पूछना होगा वो अपना अनम्यूट कर लेगा खुद। एक मिनट मैं भी यहाँ से कर देता हूँ सबको।